तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 8 का प्रारंभिक कथन कैसे और कहाँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि इतिहासकार किसके जादू में खोए रहते थे। और ये एनसीईआरटी एससीईआरटी आधुनिक का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा तारीख। तो दूसरा क्वेश्चन है किसने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी, हॉस्टिंग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो किसने सौंपा था, किसको सौंपा था? रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को, ठीक है, जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम सौंपा था। तीसरा है क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में 1782 में भारत का नक्शा किसके द्वारा तैयार किया गया। नहीं, 1782 में, तो होगा आंसर रेनेल। अभी बनाए, जेम्स रेनेल के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है, जेम्स रेनेल के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए, चौथा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक किसे माना जाता था। महारानी या ब्रिटेनिया या भारतीय संस्कृति। इसका होगा ब्रिटेनिया। भारत के लोग उस चीज़ को ब्रिटिश सत्ता को सौंप रहे हैं। ऑप्शन पवित्र ग्रंथ की संस्कृति सत्ता को। डी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं है, तो होगा एक से अधिक। उसके बाद छठा क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था। आंसर होगा 1922 में। चलिए, सातवां क्वेश्चन है कि ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी किसे दी गई थी। ऑप्शन राजकुमार आर्थर, ऑप्शन बी राजकुमार जॉन, सी थॉमस को, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा राजकुमार आर्थर। और प्रथम क्वेश्चन है कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स कब बने। तो 1773 में आंसर होगा इसका। और कब बने प्रथम बंगाल का भारत है गवर्नर जनरल, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना है। तो एक से अधिक होगा, तीनों रचना है इनका, गबन, गोदान, कफन। एक मिनट, ये कुछ हो रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन में आगे चलते हैं कि भारत में कैमरे का इस्तेमाल कब शुरू हुआ। 1850 में, 1851 में, 1853 में। तो ये एससीईआरटी से ये लिए हुआ है, एससीईआरटी से क्वेश्चन, तो हो जाएगा आपको 1850। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे डैश कहते हैं। तो इसका आंसर होगा पुनर्जागरण। 12 नंबर है सरकारी दस्तावेजों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है। तो ऑप्शन होगा आंसर अभिलेखागार। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो इसका सबसे इजी आंसर है म्यांमार। उसके बाद है बंगाल। 14 नंबर क्वेश्चन है बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को कब अलग किया गया। तो 1912 में। कब? तो 22 मार्च को, 22 मार्च को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं उड़ीसा को कब बिहार से अलग किया गया। तो 1936 को। ये भी एससीईआरटी से, आपका क्वेश्चन एससीईआरटी से लिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तकालय में क्या सुरक्षित रखी जाती है। तो तीनों होगा, एक से अधिक, डायरी, निजी पत्र, ठीक है, पर्सनल, निजी डायरी। सच्चिदानंद सिल्लभ बिहार पुस्तकालय बिहार के कौन से जिला में है। तो पटना होगा आंसर इसका। ये सभी क्वेश्चन एससीईआरटी से है। और ये अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया। तो 1920 में। कहाँ होगा। तो दिल्ली में। और नेहरू पुस्तकालय स्मारक कहाँ स्थित है। तो ये भी इसका आंसर होगा दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल में कौन से सर्वेक्षण हुए थे। ब्रिटिश काल में कौन से सर्वेक्षण हुए थे। तो ये तीनों हुए थे, वनस्पति सर्वेक्षण, पुरातात्विक और मानव शास्त्र सर्वेक्षण। तो आंसर होगा इसका एक से अधिक। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं इतिहास को जानने के लिए किन ऐतिहासिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आपको एससीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी दोनों में दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा पांडुलिपि और शिलालेख, दोनों होगा, एक से अधिक। ये और भी होगा, डी होगा जाएगा इसका आंसर, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट वाला है कि कौन सा गलत है, चुनना है। चलिए, पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना सही है। अंग्रेजी इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था, गलत होगा ये।
सी नंबर है आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद, ये गलत हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की, तो ये भी आपको गलत होगा, की थी। तो एक से अधिक पूछ रहा है गलत, तो दो गलती है नहीं, एक से अधिक है। चलिए आपको 23 नंबर आंसर। 23 में क्या है, 1 मिनट, एक से अधिक होगा। किस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है? तो विवाह, मृत्यु, शासन पर गद्दी बैठना, राजा की ताजपोशी, सब होगा, एक से अधिक। चलिए दूसरा क्वेश्चन है ब्रिटिश ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी? तो जेम्स मिल ने लिखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। क्या होगा? जेम्स मिल। ठीक है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित कथनों में गलत कथन गलत चुनना है हम लोग को। ठीक है। चलिए है कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने किताब लिखी। दूसरा है, सही होगा ही, मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। भारतीय इतिहास को, सही होगा ही। मिल को लगता था कि सारी एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, ये भी सही है। यानी गलत क्वेश्चन है, गलत तो कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर, मिल के अनुसार यानी जेम्स मिल के अनुसार इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन किसका प्रतीक था? तो प्रगति का और सभ्यता का। मिल को लगता था प्रगति और सभ्यता में हम लोग ब्रिटिश लोग आगे हैं। 27 क्वेश्चन है कि इतिहासकार भारतीय इतिहास को कौन से मुख्य काल में बांटे हैं? तो इतिहासकार अगर पूछे तो 3 कालखंड होगा। कौन? तो प्राचीन काल, आधुनिक काल और मध्यकालीन। और अगर ब्रिटिश इतिहास पूछे तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश होगा, जेम्स मिल के द्वारा। 28 नंबर क्वेश्चन है, जब एक देश, 1 मिनट इसको बीच में ला देते हैं, है कि चलिए, जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आता है, कहलाता है औपनिवेशीकरण, ना कि औपनिवेशिक परिवर्तन। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से। निम्नलिखित में गलत कथन चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय संग्रहालय राजधानी से दूर अवस्थित होता था, गलत। दूसरी ओर राष्ट्रीय अभिलेखागार वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे, सही होगा। अंग्रेजों की सोच में इन संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, सही होगा। यानी 1 से ए नंबर हो जाएगा इसका सही, गलत चुनना था तो ए होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1832 में किसने बंगाल के मानचित्र और सर्वेक्षण कार्यों को चित्रित किया था? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। चलिए क्वेश्चन खत्म होगा पहला चैप्टर क्लास 8 का, प्रारंभिक कथन और कैसे, कब, कहाँ, एनसीईआरटी, एससीईआरटी दोनों का क्वेश्चन